अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़बीउल्लाह है और आज मैं आपको एक वाक़ये से अपनी वीडियो का स्टार्ट लूँगा। मैं जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर के अंदर अपनी हाउस जॉब कर रहा था, तो उस दौरान यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर एक बंदा आता है। उसकी उम्र तकरीबन होगी 27-28 के राउंड अबाउट और वो बहुत ही परेशानी में होता है। मैं जब उससे बात करता हूँ, तो वो इंतहाई परेशानी के आलम में मुझसे बात करता है। तो मैं कहता भाई हुआ क्या, मसला क्या है, किस वजह से इतने ज़्यादा परेशान हो? तो उसके हाथ और उसकी बात करने का तरीका, उसका चेहरा, उस सब से ये ज़ाहिर हो रहा था कि वो इंतहाई डिप्रेशन के अंदर है। तो उन्होंने ये कहा कि सर जी मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जी कोई मसला नहीं है, और मैं इस तरह किया कि हमारा एक डॉक्टर्स रूम था, उधर से निकल के मैं साइड पे गया। जैसे मैंने उसकी बात सुनी तो मैं खुद भी हैरान हो गया। ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से मैं खुद भी हैरान हो गया? वो ये थी कि उन्होंने मुझे जब ये बताया कि उनकी शादी को 4 साल हो गए हैं और अभी तक 4 सालों के दौरान उन्होंने अपनी बेगम के साथ एक दफ़ा भी हमबिस्तरी नहीं की। मेरे लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में, आप ये कह सकते हो कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर पहली दफ़ा ऐसी बात सुनी थी, वरना मैं तो कभी भी नहीं समझ सकता कि ऐसा कभी पॉसिबल भी हो सकता है। उसके बाद भी नहीं समझ रहा था कि यार ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक बंदे की 4 साल शादी हो गई और उन्होंने एक दफ़ा भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया है, मेडिसिन नहीं ली, क्या हिसाब क्या था? और उस वक़्त बात ये है, आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास उतना इल्म भी नहीं था कि जिसकी बेस के ऊपर मैं उसको कोई ट्रीटमेंट दे सकता या उसकी बात को मैं समझ सकता कि ये वाक़ई सच है, ये क्या है। लेकिन मैं हैरान होकर उसको मैंने ये कहा कि यार, मतलब कि आपने किसी तरह की कोई मेडिकेशंस नहीं ली? तो वो कहता जी मैंने मेडिकेशंस लेता था, ऐसे किसी हकीम के पास चला जाता था, जो आम डॉक्टर्स होते हैं उनसे ले लेता था, लेकिन फिर भी मेरे से नहीं होता था। मैंने कहा इसके अलावा आप किसी तरह की कोई मेडिसिन ले रहे हैं? उन्होंने एक पत्ता निकाल कर मुझे दिया, उनके अंदर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स थी और वो कह रहा था कि मैं तकरीबन अब 3 साल से ये लगातार इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने जब उससे बात की कि आपने कोई टेस्ट वगैरह करवाए हो, कोई ऐसा हिसाब हो, तो उसके बारे में उसने कहा कि नहीं, मुझे किसी डॉक्टर ने कहा ही नहीं है, तो मेरी उनसे किसी से मुलाकात ही नहीं हुई, तो ये वो। अब मेरे पास उतना इल्म नहीं था कि मैं उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकता, तो मैंने उसको ये कहा कि आप इस तरह करो कि आप मॉर्निंग के अंदर आ जाइएगा, उस वक्त सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, मैं आपकी सीनियर किसी डॉक्टर के साथ मुलाकात करवा दूंगा और आपका इंशाल्लाह प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होगा वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ट्रीटमेंट करना शुरू हुआ तो मुझसे गलत होगा भाई, क्योंकि मुझे सही तरह इस बारे में इल्म नहीं है। और उस वक्त मुझे वाकई ही इल्म नहीं था कि हाँ जी इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये है भी पॉसिबल कि नहीं है। इसी दौरान मेरी कॉल जिस सीनियर पीजी के साथ थी, तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि सर ऐसा पॉसिबल होता है? तो वो ये कहते हैं कि ऐसे बहुत केसेस आते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसे केसेस आते हैं जिनकी शादियाँ हो जाती हैं, 2-2 साल, 3-3 साल हो जाते हैं और उनके दरमियान जो अज़दवाजी तल्लुकात होते हैं वो कायम नहीं होते पाते। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी बात होती है जिसकी वजह से जो अज़दवाजी तल्लुकात होते हैं वो कायम नहीं होते। सबसे पहले जिसको हम कहते हैं मर्दाना कमज़ोरी और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आप लोग ये समझ सकते हैं कि एक तरह का जो मर्द हजरात होते हैं उनका जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको मुकम्मल तौर पर इरेक्शन नहीं होती। एक तो इसका ये हिसाब है कि इरेक्शन जो है वो बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं होती। एक इसके अंदर ये किस्म आती है। एक ये लोग आते हैं जिनके अंदर इरेक्शन तो होती है, लेकिन जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स स्टार्ट करने लगते हैं इरेक्शन खत्म हो जाती है। और एक इस तरह के होते हैं जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे होते हैं, लेकिन मिड में जनाब आपकी इरेक्शन जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं हम उनसे ये बातें डिस्कस करते हैं। और आप अगर मेरे जो व्यूअर्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप में से किसी को ये मसला है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर तो उनको बिल्कुल इरेक्शन नहीं हो रही तो एक ये किस्म है। दूसरी किस्म क्या होती है कि इरेक्शन होती तो है, लेकिन जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स करने लगते हैं पेनिट्रेशन नहीं होती और इरेक्शन जो होती है वो खत्म हो जाती है। तीसरा ये होता है कि इरेक्शन होती तो है और सेक्सुअल इंटरकोर्स भी चल रहा होता है, लेकिन इन मिड जो है वो इरेक्शन ही खत्म हो जाती है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाँ जी जनाब ऐसे कौन से लोग हैं जिनके अंदर ये सारा कुछ होता है। लेकिन इसकी तरफ आने से पहले कि ये होता क्यों है, हम सबसे पहले नॉर्मल सिस्टम की तरफ आएंगे कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पर्पस जो होता है, किस तरह आपके अंदर इरेक्शन होती है। इरेक्शन जो बुनियादी तौर पर मेल हजरात के अंदर होती है वो इस तरह होती है कि सबसे पहले आपके ब्रेन से मैसेज आता है। ये ब्रेन से सेक्सुअल रिजुअल का जो मैसेज होता है वो आता है। उसके बाद यहाँ पे जनाब पेनिस की तरफ ये जैसे मैसेज आया, यानी कि जो मेल का सेक्सुअल पार्ट है उसकी तरफ जैसे मैसेज आता है, तो मेल के जो सेक्सुअल पार्ट होते हैं इनको इरेक्ट करने के लिए इनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं। और नंबर 2 ये क्या काम करती हैं, इनकी इरेक्शन के अंदर आपकी जो नर्व्स होती हैं वो भी हेल्प करती होती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि हाँ जी जनाब इसके अंदर जो बुनियादी तौर पर जो रिएक्शन के अंदर हेल्प कर रही हैं वो कौन सी चीज़ें कर रही हैं। एक आपका ब्रेन, दूसरी आपकी जो खून की नालियां हैं वो, तीसरे नंबर के ऊपर क्या होती हैं जो नर्व्स। ये तीन बुनियादी तौर पर होती हैं जो कि इसके अंदर हेल्प करती होती हैं। तो इसके साथ जो होता है वो आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे होते हैं।
क्योंकि इरेक्शन के अंदर आपका जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, जिसकी वजह से आपको इरेक्शन हो रही होती है। तो आप खुद देखें, अगर किसी बंदे के अंदर इरेक्शन नहीं हो रही तो वहाँ पे मसला कहाँ कहाँ पे हो सकता है। नंबर 1, या तो फिर ब्रेन के अंदर मसला है जिधर से जनाब को एक तरह का मैसेज दे रहा है। तो वो कब मसला होगा, जब बंदा कोई स्ट्रेस लेता है, टेंशन लेता है। इसको हम कहते हैं साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि टेंशन लेता है बंदा ये सोचता है कि यार मैं जब अपने पार्टनर के सामने जाऊंगा तो पता नहीं मुझसे ये होगा भी कि नहीं होगा। और एक तरह का फॉर एग्जांपल वो अपनी सिर्फ थिंकिंग सोच सोच के वो इस तरह का सोचता है और उसके बाद बिल्कुल वो ठीक होता है, सिर्फ ज्यादा थिंकिंग करने की वजह से इसको ये मसला बनता है। दूसरे नंबर के ऊपर क्या हो सकता है कि देखें, आपको मैंने बताया कि जो प्राइवेट पार्ट होता है उनमें ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि आपके इरेक्शन करवाती होती हैं। अब आप खुद सोचते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल प्राइवेट पार्ट के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनका अगर मसला है तो भी नहीं होगा, जैसा कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया, उनके अंदर अगर मसला बनेगा तो भी इरेक्शन नहीं होगी। तीसरे नंबर के अंदर ये होता है कि जो नर्व्स जो इरेक्शन करवाती है, अगर वो नर्व्स सही तरह काम नहीं कर रही तो भी इरेक्शन नहीं होगी। और चौथे नंबर के ऊपर जो हार्मोन्स होते हैं जो कि इरेक्शन करवाते हैं, अगर उनकी सही तरह प्रोडक्शन नहीं हो रही जो कि टेस्टोस्टेरोन थे, तो भी इरेक्शन नहीं होती। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बंदा ऐसा आता है जिसके अंदर इरेक्शन नहीं हो रही होती, तो हमने ये देखना होता है कि हाँ जी जनाब उसकी वेसल्स का मसला तो नहीं है, उसकी नर्व्स का मसला तो नहीं है, वो साइकोलॉजिकली या स्ट्रेस का मसला तो नहीं ले रहा, उसके बाद उसकी जो है वो हार्मोन्स जो है उनका लेवल बराबर है या पूरा है, या क्या हिसाब है, ये पूरा लेवल हम लोगों ने देखना होता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी जनाब इसको कौन सी बेस के ऊपर या किसकी वजह से इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किन लोगों के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो मसला होता है वो ज्यादा देखने को मिलता है। सबसे पहले एज, जैसे जैसे आपकी उम्र ज्यादा बढ़ती जाती है तो इरेक्शन जो होती है वो कम होती जाती है, तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन उस लिहाज से नहीं होती। नंबर 2, वो लोग जो कि डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज के पेशेंट्स के अंदर अनकंट्रोल जब डायबिटीज होगी तो उनके अंदर न्यूरोपैथी हो जाती है, तो वो नर्व जो कि इरेक्शन करवाती थी अब क्या होगा, उसके नतीजे में वो नर्व सही तरह काम नहीं करती, जिसकी वजह से फिर इरेक्शन नहीं होती। तीसरे नंबर के ऊपर आप ये कह सकते हो हाइपरटेंशन का मसला, दिल की कोई ना कोई बीमारी अगर है तो उसकी वजह से भी इरेक्शन सही तरह नहीं होती। वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, वो लोग जो जनाब अल्कोहल का इंटेक करते हैं, वो लोग जो बहुत ज्यादा टेंशन स्ट्रेस की लाइफ के अंदर रहते हैं, वो लोग जिनका जनाब बहुत हेक्टिक लाइफ रूटीन है, बहुत हेक्टिक लाइफ रूटीन के अंदर रह रहे हैं, और वो लोग अगर उनमें से किसी बंदे की प्रोस्टेट की सर्जरी हो चुकी है, क्योंकि प्रोस्टेट आपका एक ऐसा ग्लैंड होता है जो इरेक्शन के अंदर काम करता होता है। जब आपका प्रोस्टेट यानी कि जो आपका पेशाब नाली के दरमियान एक दूध होती है, अगर उसका ऑपरेशन करके उसको निकाल दिया जाए तो भी आपकी इरेक्शन नहीं होती। इसके बाद अगर कोई बंदा मेडिसिन ले रहा है, कोई टेंशन की मेडिसिन ले रहा है, कोई स्ट्रेस की मेडिसिन ले रहा है, तो इसकी वजह से भी जो इरेक्शन होती है वो प्रॉपर नहीं होती। अगर कोई ट्रॉमा हो गया पेरिनियल, उसकी वजह से भी इरेक्शन के अंदर किसी न किसी हद तक मसला होगा। तो ये कुछ हद तक होते हैं जो कि जनाब जिन लोगों के अंदर इरेक्शन का इशू ज्यादा देखने को मिलता होता है। अब मैं आता हूँ कि आपको बताता हूँ कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले हमने उसके अंदर इलेबोरेट करना होता है कि इसका मसला क्या है, और इसको इलेबोरेट करने के लिए हमने उससे हिस्ट्री लेनी होती है कि शुगर, ब्लड प्रेशर, सिगरेट, स्मोक, ओबेसिटी, वजन ज़्यादा तो नहीं है, तो ये आपने फैक्टर्स देखने हैं। तो सबसे पहले हम उसको ये कहेंगे कि अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें। लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने का ये तरीका होता है कि हम उसको कहते हैं सिगरेट छोड़े, वजन को कम करे, टेंशन ना ले, सिगरेट उसके बाद अल्कोहल इंटेक नहीं करना, आपने वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, ये आप इस तरह, और डाइट जो होती है वो प्रॉपर आपने लेनी है। डाइट जो है वो जनाब आपकी एक तरह की ऐसी होनी चाहिए जो कि जनाब फॉर्म्स को रिच करने वाली है, एक तरह का हार्मोन्स के लेवल को बढ़ाने वाली हो, जिसके अंदर फिश हो सकती है, एग्स हो सकते हैं, पीनट्स हो सकते हैं। इसके ऊपर हम एक दोबारा वीडियो बना सकते हैं, अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर आप क्या काम करते होते हो, आपने जैसे ये कर दिया, आपको अगर पता चला कि यार इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास ही रेफर कर दो, तो उसकी काउंसलिंग करेगा, उसको समझाएगा कि भाई ये इस तरह सारा कुछ होता है, तो उसके बाद सारा कुछ हो जाएगा। तीसरे नंबर के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, कुछ मेडिसिन देते हैं जैसा कि सिल्डेनाफिल, जिसको हम हमारा बहुत ज्यादा मेडिसिन पब्लिक के अंदर मशहूर है वाइग्रा के नाम से, वो यूज करते होते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, जैसा कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन नहीं हो रही तो हम हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए मेडिकेशंस दे देते होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना होता है, उस रिएक्शन के लिए वैक्यूम डिवाइसेस या फिर सर्जरी इसके लिए करते होते हैं, और उसके बाद इंजेक्शन भी इस्तेमाल होते होते हैं। तो ये वीडियो मुकम्मल तौर पर थी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर इस तरह की कोई भी वीडियो चाहिए हो आपको तो कमेंट बॉक्स के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम नई वीडियो के साथ आपके पास उसी टॉपिक के साथ तशरीफ लाएंगे। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़ और टेक केयर।